नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। नगर निकाय चुनाव में महज अब कुछ ही दिन शेष रह गए। ऐसे में 23 फरवरी को मतदान डालेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो पूरे दमखम के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं हमारी मौजूदगी इस वक्त सरायढेला क्षेत्र में है, जहां पर मेयर प्रत्याशी रवि बुंदेला लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों को अपने विकास के विजन को बता रहे हैं। तो हम उन्हीं से सीधा जुड़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनका जो विकास का विजन है वो क्या है और जनता की तरफ से उन्हें कितना सहयोग मिल रहा है। तो रवि बुंदेला जी हमारे साथ है और लगातार आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अगर हम बात करें तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, जनता का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, अब हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। हमें बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पहली बार मैं इस इलेक्शंस में हूँ और हमें जो उम्मीद थी कि पब्लिक या धनबाद की जनता या धनबाद का परिवार मेरा अपने बातों को खुल के रखेगा धनबाद के इस पटल पे, इस इलेक्शंस में, वो वाकई हमें देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को हमसे साझा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्रम जारी रहेगा और लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। क्योंकि आप खुद भी व्यवसायिक वर्ग से आते हैं और आज हम देख पा रहे हैं कि हर एक व्यवसायियों से आप खुद जाकर मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में कितनी उम्मीद है कि व्यवसायी आपका समर्थन करेंगे? देखिए, व्यवसायियों से एक उम्मीद हम लोग को है कि क्योंकि मैं खुद व्यवसायी हूँ, कि उनकी जो तकलीफें हैं, जो मेरी तकलीफें हैं, वो उनकी भी तकलीफें हैं। उस तकलीफ को दूर करने के लिए ही हम लोग मिलके साथ में कदम उठा के आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यवसायी वर्ग जो है वो एक साथ जुड़े। एक धनबाद, सिर्फ व्यवसायी वर्ग नहीं, धनबाद के हर वो लोग जुड़े जिनकी समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती गई या जो धनबाद के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो ना मिल पाई। सिर्फ रेवेन्यू के क्षेत्र, रेवेन्यू को लेने का काम किया गया धनबाद से, धनबाद को देने का काम नहीं किया गया। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि केवल रेवेन्यू लेने का काम किया गया और धनबाद को कुछ देने का काम नहीं किया गया। ऐसे में अगर हम बात करें तो धनबाद की वो कौन सी समस्या है जिसका निदान आप सबसे पहले करना चाहते हैं? देखिए, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो भी जारी किया था और 100 दिन का लक्ष्य रखा था, हम उन 15 पॉइंट्स पे ही हैं और हम लोग पहले दिन से उन्हीं पे बात कर रहेंगे और उनके पहले दिन से उनका समाधान हो। उसमें पानी की समस्या है, उसमें कचरा उठाव की बात है, उसमें स्वच्छ जल हर घर पहुंचे उसकी बात है, उसमें जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको उनका देखरेख हो, उसके लिए जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। नालियां जाम पड़ी हैं, उनको जो सुपरवाइजर हैं उनको जो काम है उसको सुनिश्चित करें कि वो पहले दिन से अपने काम पे सही तरीके से उनका काम हो। और ये जो बेसिक समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं जो आज भी खड़ी हैं, पहले उनके निदान की काम का शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे पॉल्यूशन है, ट्रैफिक जाम है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। ये जो वेंडर्स आप देख रहे हैं जो खुले पे लगाते हैं, इनको आइडेंटिटी दे के इनको एक वेंडिंग जोन दिया जाए हर एक इलाके में, धनबाद के हर एक क्षेत्र में, हर एक वार्ड में, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और जो लोग हैं जो उनसे खरीदारी करते हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो एक बेहतर धनबाद बनाने की कोशिश हम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं बेहतर धनबाद बनाने की कोशिश करते रहेंगे और रवि बुंदेला जी ने जो 100 पॉइंट्स दिए हैं, चाहे सफाई की बात हो या पानी की बात हो, इनका साफ तौर पर कहना है कि उसमें सुधार इनकी प्राथमिकता रहेगी। ऐसे में जनता से क्या अपील रहेगी और अपने चुनाव चिन्ह के बारे में हमारी जनता को आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह हीरा है, क्रमांक 18 है। धनबाद की जनता से, धनबाद के परिवार से मेरा आग्रह है कि 23 तारीख को वो अपना मतदान करें और सही मत डालें। धनबाद के विकास के लिए मत करें, धनबाद के बेहतरी के लिए मत करें। धनबाद जो पिछले 20-25 साल से जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया
अब उसका एक समय आया है कि लोग यहाँ के जो युवा थे यहाँ से बाहर पलायन कर रहे थे, या जो व्यवसायी हैं वो जो बाहर पलायन कर रहे थे, उनको धनबाद में ठहराव मिले और वापस वो धनबाद की ओर रुख करें। हमारी कोशिश यही रहेगी। तो धनबाद के विकास के लिए, धनबाद की बेहतरी के लिए, धनबाद को पूरे देश में नंबर 1 बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ रवि बुंदेला जी थे। इन्होंने अपना जो विजन है, अपने काम का जो लेखा जोखा है वो साफ तौर पर रख दिया है और यही मांग की है, जनता के सामने अपने पक्ष को रख दिया है कि अगर ये जीतते हैं तो सबसे पहले इनकी क्या प्राथमिकता होगी। अगर बात करें इनकी प्राथमिकता की तो पानी, सफाई और जो ड्रेनेज सिस्टम है धनबाद का उसे मजबूत किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी लक्ष्य के साथ ये अभी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और एक एक दुकानदार हो, व्यवसायी हो, उनसे बात कर रहे हैं। तो हम उनके कुछ सहयोगी हैं उनसे भी बात करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि रवि बुंदेला जी लगातार जो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं उनमें उनको कितना समर्थन मिल रहा है और रवि बुंदेला जी से उन्हें क्या कुछ उम्मीद है। बुंदेला जी के समर्थन में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे, कितना समर्थन मिल रहा है उन्हें? अपार समर्थन मिल रहा है और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग एकदम सकारात्मक रूप से बढ़ रहे हैं और क्षेत्र की जनता हम लोग के साथ में है। ठीक है। और धनबाद का इस बार परिवर्तन होगा और परिवर्तन के साथ विकास होगा। विकास के साथ नाली का विकास होगा, पानी सब जगह घर पहुंचेगा और लाइट जो नहीं जल रहा है लाइट जलेगा। ठीक है। हम लोगों ने एक जो 8 लेन रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहा है उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो उसके लिए हम लोग भी उसके लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं विस्तार पूर्वक चर्चा की है और एक भैया हैं उनसे बात करेंगे कि आप भी लगातार जो रवि बुंदेला जी हैं उनके साथ में शामिल हो रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का समर्थन कितना देखने को मिल रहा है उनके प्रति? अपार समर्थन, अपार। लोग चाहते भी हैं कि इस बार कुछ जो है नया चेहरा है और नए चेहरे के तरह से जो है रवि बुंदेला जी पे ही सब कोई जो है एक टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि और बाकी सब जितने भी कैंडिडेट है वो लोग अपना पॉपुलरिटी और जो समर्थन जो लेके आए हैं वो खास करके जो लेके आए हैं वो राजनीति से ही आए हैं और ये राजनीति में पहले से थे नहीं। और अभी जिस तरह से वो आए हैं सब जनता के बीच से उठ के आए हैं और जनता का जो भी दुख दर्द है उन सब को समझते हुए आए हैं और सारा इनका संकल्प पत्र और इसका माध्यम से आप लोग भी जानते हैं कि सारा कुछ दिया हुआ है लोगों के बीच में और नागरिकों के बीच में। और वही चीज अभी भी हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपार समर्थन हमें हासिल हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आप रवि बुंदेला और उनके समर्थकों को सुन पा रहे थे किस कदर उनका दावा है कि लगातार व्यवसायी वर्ग से लेकर आम जनता तक उन्हें सहयोग मिल रहा है और उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी जीत सुनिश्चित है और कहीं ना कहीं वो जनता की आवाज बनकर उभरने वाले हैं। और लगातार जो इस क्षेत्र में है व्यवसायियों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग दुकानों में जा रहे हैं और लगातार जो अपने विजन को बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे पानी हो या सफाई हो या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, उनकी यह प्राथमिकता रहेगी। अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहले इन सभी मुद्दों पर वो काम करेंगे, इसके बाद रोजगार संबंधित सड़क निर्माण इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रवि बुंदेला जी है और मेयर चुनाव में कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है ये हीरा छाप है और ये कह रहे हैं कि धनबाद खुद भी एक हीरे के नाम से जाना जाता है। तो इनका पूरा प्रयास रहेगा कि धनबाद को भी यह हीरा की तरह चमकाने का प्रयास करे। तो ये थे हमारे साथ रवि बुंदेला और आप सुन पा रहे थे उनका जनसंपर्क अभियान में क्या कुछ समर्थन मिल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम, धनबाद।